स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन एंड वराइसिस। ठीक है, लिवर डिजीज़ की ही ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, लिवर सिरोसिस के बाद डेवलप होती हैं। सबसे पहले इनका केस प्रेजेंट किया है। 7 ईयर ओल्ड बॉय है, डायग्नोज हुआ है विद केस ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज़। अब जो है इस बच्चे को मैसिव हेमेटोमेसिस के साथ ये बच्चा प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, अपर जीआई ब्लीड हुई है, वॉमिटस में जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, मैसिव हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग में ब्लड आया है। बच्चे को जो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की भी हिस्ट्री रह चुकी है नियोनेटल एज में। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है इसको तब जो है हेपेटाइटिस हुई थी, नियोनेटल एज में जो उसको ब्लड लगा था। एग्जामिनेशन पे बच्चा पेल है, शॉक में है। ठीक है, वही बात, क्योंकि वो ब्लड सारा लॉस हुआ है ना, मैसिव हेमेटोमेसिस हुई है, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है। पेल भी है, एनीमिक। ब्लड प्रेशर उसका रिकॉर्डेबल नहीं है, इतना लो बीपी है, वो बहुत ज़्यादा हाइपोवोलेमिया में जा रहा है। ये एक एक्चुअली मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, अपर जीआई ब्लीड मेडिकल इमरजेंसी होती है। अच्छा, इसके अलावा देयर इज स्प्लीनोमेगाली बट लिवर इज़ नॉट पाल्पेबल। असाइटीज इज़ आल्सो प्रेजेंट। स्प्लीनोमेगाली भी मिल रही है लेकिन लिवर पाल्पेबल नहीं है, और बच्चे में असाइटीज़ भी है, यानी DCLD का केस है, डीकम्पनसेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज, क्योंकि असाइटीज़ भी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें हम, जो है पोर्टल हाइपरटेंशन कहते किसको है। पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ना, इंक्रीज इन द पोर्टल वीनस प्रेशर टू मोर देन 10 to 12 मिलीमीटर मर्करी। नॉर्मल कितना होता है? 7 मिलीमीटर मर्करी। ठीक है, नॉर्मल जो पोर्टल वीनस प्रेशर है, याद रखें कि 7 मिलीमीटर मर्करी होता है। अगर वो 10 to 12 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं इट इज़ पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, अब वो प्रेशर इसमें वीन में क्यों बढ़ा है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन कॉमनली जो है ना ज़्यादातर सिरोसिस में होती है। जब लिवर सुकड़ जाता है, श्रिंक होता है, तो इस वेन में प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सिरोसिस ऑफ लिवर में। अच्छा, पोर्टल हाइपरटेंशन को हम डिवाइड करते हैं, एक होती है एक्स्ट्रा हेपेटिक, दूसरी इंट्रा हेपेटिक। अब मेन कॉजेज़ देखें। एक्स्ट्रा हेपेटिक जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसकी क्या वजूहत है? एक्स्ट्रा हेपेटिक की लिवर के बाहर क्या मसला है जो वेन में प्रेशर बढ़ा रहा है? पोर्टल वेन की एजेनेसिस या अट्रेजिया, या उसका लूमेन नैरो हो गया, स्टीनोसिस हुई है। तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो बात, एजेनेसिस, अट्रेजिया या स्टीनोसिस। दूसरा, या तो पोर्टल वेन में थ्रोम्बोसिस हुई है, जो कि स्पेशली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की भी कॉम्प्लिकेशन होती है, या लिवर डिजीज़ में, सिरोसिस में ट्यूमर थ्रोम्बस भी बन सकता है। तो अगर पोर्टल वेन में थ्रोम्बस बनेगा तो वही बात, जगह कम होगी ब्लड को जाने के लिए, प्रेशर बढ़ेगा। या कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एंड लास्टली स्प्लीनिक वेन में भी अगर थ्रोम्बोसिस होती है, एक तो पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एंड कैवर्नस ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस, तो ये 3 आ जाते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉजेज़। उसके बाद देखें इंट्रा हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। लिवर के अंदर क्या चीज़ है जो पोर्टल वेन में प्रेशर को बढ़ा रही है? सिरोसिस, लिवर श्रिंक हो गया है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है बिल्कुल, तो प्रेशर दे रहा है पोर्टल वेन पे। दूसरा विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ में कॉपर मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, जिसमें कॉपर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, लिवर में, हेपेटोसाइट्स में, और ब्रेन में भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ताल्लुक है लिवर में, तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन करवाएगा। इसी तरह अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये भी पोर्टल हाइपरटेंशन करवाएगी। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ जो टाइप 4 है, उसमें भी पेशेंट्स को पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। कोलिडोकल सिस्ट जो है, कॉमन बाइल डक्ट में अगर सिस्ट हो जाए तो वो भी कोलेस्टेसिस होगी, बाइल आगे नहीं जाएगा तो लिवर पे प्रेशर डालेगा, तो उसमें भी इंट्राहेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। बर्ड-चियारी सिंड्रोम, ये भी एक्चुअली थ्रोम्बस होता है, बर्ड-चियारी सिंड्रोम, जिसकी वजह से कोलेस्टेसिस होती है लिवर में, और लिवर में प्रेशर बढ़ेगा तो पोर्टल वेन पे प्रेशर बढ़ेगा, और इसके अलावा इसमें पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। ठीक है, तो ये हो गए मेन कॉजेज़ एक्स्ट्रा हेपेटिक एंड इंट्रा हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन के। अब पेशेंट को हुई है पोर्टल हाइपरटेंशन, क्या क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेंगी? ऑब्वियसली आगे प्रेशर ज़्यादा है तो पीछे तो स्प्लीन है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी, कंजेशन होगी, ब्लड आगे नहीं जा रहा। ठीक है, आगे प्रेशर ज़्यादा है तो पीछे ज़्यादा होगा ना ब्लड, तो स्प्लीनोमेगैली मोस्ट कॉन्स्टेंट फिजिकल साइन है हमें जो पोर्टल हाइपरटेंशन में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स होंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन के ड्यू टू असाइटीज़, कोई भी वजह हो, जिस तरह अगर पोर्टल वेन नैरो हो गई है, थ्रोम्बस है, इंट्राहेपेटिक, एक्स्ट्रा हेपेटिक, कोई भी वजह हो, क्योंकि अब पोर्टल वेन में प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड उससे
लीक भी करेगा, ठीक है। दूसरा लिवर भी ख़राब है, ऑनकोटिक प्रेशर भी कम है, तो मल्टीपल वजूहात की वजह से लिवर पेशेंट्स में असाइटीज़ होती है। तो वही बात कि इनको बार बार एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी असाइटीज़ की वजह से, एब्डोमेन डिस्टेंडेड, ठीक है। तीसरा, इनमें हेमेटिमेसिस और मिलेना होता है क्योंकि उनके इसोफेजल वेराइसेस रप्चर कर जाते हैं। इसका प्रेशर बढ़ गया है ना पोर्टल वेन का, तो जो कोलेटरल्स बनते हैं उनमें भी प्रेशर ज़्यादा जाएगा इसोफेगस पे, और जो रेक्टम पे भी हैं इसोफेगस वाली ज़्यादा रप्चर होती हैं वेराइसेस। तो पेशेंट जो है अपर जीआई ब्लीड के साथ प्रेजेंट करेगा, या हेमेटिमेसिस होगी, या स्टूल में ब्लड आएगा, मिलेना, ठीक है। ये पोर्टल हाइपरटेंशन की क्लिनिकल फाइंडिंग। कैसे डायग्नोस करना है हम पेशेंट की ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे, हेपेटिक सीरोलॉजीज करवाएंगे, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट भी भेजेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी असिस्ट इन डिफाइनिंग द वास्कुलर एनाटमी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड से फिर हम उस वास्कुलर एनाटमी में हमें हेल्प मिलती है कि उसमें कितना जो है डायलेट हुई है पोर्टल वेन, क्या उसमें थ्रोम्बस तो नहीं है, तो वो अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, उसकी एनाटमी पता चलेगी। सिलेक्टिव एंजियोग्राफी ऑफ द सीलियक एक्सिस, superior mesenteric artery and splenic veins may be useful in precise mapping of extrahepatic vascular anatomy, ठीक है। तो हम इनकी सीलियक की, superior mesenteric, splenic veins, इनकी अगर हम एंजियोग्राफी करते हैं ना, सिलेक्टिव एंजियोग्राफी, तो उससे हम एक्स्ट्रा हेपेटिक वास्कुलर एनाटमी को भी देख सकते हैं कि उनमें तो कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से जो है ये पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है। एंडोस्कोपी ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है, ताकि हम ईसोफेजल वेराइसिस को डिटेक्ट करें, और उनमें फिर हमें बैंड्स लगाने होते हैं, या फिर हम स्क्लेरोजिंग एजेंट्स इंजेक्ट करते हैं ईसोफेजल वेराइसिस के लिए, ठीक है, ताकि वो ब्लीडिंग ना हो। एंड लास्टली डायग्नोसिस में हम लिवर बायोप्सी भी कर सकते हैं सिरोसिस और इनको डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि उन्हीं की कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन एंड वेराइसिस। पोर्टल हाइपरटेंशन अगर होती है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? पहली यही बात कि प्रेशर बढ़ गया है तो वेराइसिस जो है ना, ईसोफेजल वेराइसिस, उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा वही हाइपर स्प्लीनिज्म, स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगी। स्प्लीन इनलार्ज होगी तो ऑब्वियसली सेल्स को भी खाना शुरू करेगी, प्लेटलेट्स कंज्यूम होंगे, और बहुत से इशूज़, ठीक है। तीसरा, इसमें हेपेटिक फेलियर हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, लिवर फेलियर। लास्ट आता है मैनेजमेंट। तो इसमें कोई वैसे पोर्टल हाइपरटेंशन का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, नॉन सिरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन का, जिसको सिरोसिस नहीं है, सिरोसिस के बगैर अगर जो है पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है, उसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। प्रेफर्ड ऑप्शन जो है वो हमने एग्रेसिव मेडिकल थेरेपी ही देनी होती है। जो भी सस्पेक्टेड ऑफेंडिंग एजेंट है उसको हमने विथड्रॉ करना है, तो उससे चांस ऑफ रिकवरी इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन अगर जो सिरोसिस वाले पेशेंट हैं उनमें क्या कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है कि हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ब्लीडिंग हो रही है वेराइसिस से, तो उसके लिए जो है मैंने आपको बताया एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। सबसे पहले हमने उसको हाइपोवॉल्यूमिया से निकालना होता है पेशेंट को, जल्दी उसको फ्लूइड रिससिटेशन देनी होती है इन द फॉर्म ऑफ हम क्रिस्टलॉइड्स देते हैं। उसके बाद हमने रेड ब्लड सेल्स के साथ रिप्लेस करना होता है, अगर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो ब्लड लगाएंगे, ठीक है। एनजी ट्यूब लगा के और ऑनगोइंग ब्लीडिंग को भी मॉनिटर कर सकते हैं। एंडोस्क्लेरोसिस या वेरिसियल लाइगेशन की जाएगी, ठीक है, बैंड लाइगेशन भी कर सकते हैं, या स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो हम देते हैं टर्लीप्रेसिन या ऑक्ट्रियोटाइड बैंड लाइगेशन के बाद, वो 30 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर हम देंगे आईवी में, ठीक है, ऑक्ट्रियोटाइड। सोमेटोस्टेटिन एनालॉग होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये जो है ना 3 दिन तक देना होता है, ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा, रीब्लीड को प्रिवेंट करेगा। अच्छा, अब प्रोग्नोसिस कैसी है पोर्टल हाइपरटेंशन और वेराइसिस की? पोर्टल हाइपरटेंशन अगर किसी इंट्राहेपेटिक डिजीज़ के सेकेंडरीली हो ना, लिवर में ही मसला है, सारे हमने देखे सिरोसिस, विल्सन, एंटीट्रिप्सिन, तो लिवर इंट्राहेपेटिक में पुअर प्रोग्नोसिस हमें मिलती है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा